विच जनरेट प्राइमरी सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्राइमरी सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू अस, हम किसी चीज को सुनते हैं उसके लिए ये हमारा प्राइमरी सेंसेशन है और ये एनर्जी के फॉर्म में होता है। साउंड ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम एंड साउंड कैन प्रोड्यूस बाय प्लगिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग एंड ब्लोइंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। These all are going on, ये सारी घटना वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग होता है और वाइब्रेशन इज द काइंड्स ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। ये एक तरह के ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन हेल्प अस प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन की मदद से हम साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड द साउंड ऑफ ह्यूमन वोकल, ह्यूमन वॉइस का जो साउंड आ रहा है ड्यू टू द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड, सो दैट द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। एंड द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और किस प्रकार हम साउंड का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। सपोज दैट I am speaking, this is also under the production of sound through the ear. I am speaking in front of the camera, in front of the people, the production of sound in air. It's suppose that the production of sound by turning frog, blowing of the flute, striking on table, some musical instrument like sitar, guitar, violin, piano, flutes. These are the instruments can produce sound, and this instrument can produce sound only due to the vibration. Any musical instrument can produce the sound due to the vibration, so that sound is also a longitudinal wave, and longitudinal wave require medium to be propagate. longitudinal wave के लिए medium की requirement होता है, एंड वो मीडियम इस प्रकार, या तो मीडियम वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ऑन द अदर वे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। साउंड का जो स्पीड है वो मीडियम के प्रोपोगेशन पे डिपेंड करता है। एंड द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ वी डिस्कस प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन एयर। Sound can propagate, yes, sound is produced due to and fro motion of particle in a medium. मीडियम के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसके थ्रू साउंड का प्रोपोगेशन हो रहा है। When object vibrate, then particle of medium around of object also vibrate. जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है ऑब्जेक्ट का वो भी वाइब्रेट होगा, और दिस पार्टिकल इन कांटेक्ट विथ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है वो कांटेक्ट करेगा वाइब्रेटिंग पार्टिकल से और आर प्रोड्यूस डिस्प्लेस द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। एंड दिस इज द रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन एयर। Here the propagation of sound wave in air. हम प्रीवियस में हमने स्टडी किया था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर, मतलब साउंड वेव में एयर का प्रोपोगेशन किस तरीका से हो रहा है। तो एक्चुअली साउंड वेव में जब प्रोपोगेशन होता है, एयर में साउंड वेव का प्रोपोगेशन होता है तो वो कुछ पैटर्न को बनाता है। वो पैटर्न जो बनता है वो ड्यू टू चेंज इन प्रेशर होता है, या चेंज इन एयर डेंसिटी होता है, या चेंज इन डेंसिटी ऑफ एयर के कारण होता है। तो वो पैटर्न जनरली रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में कंटिन्यू बनता है। तो रेयरफैक्शन वो रीजन है जो लेस डेंसिटी होता है, कंप्रेशन वो रीजन है जहां हाई डेंसिटी है। रिस्पेक्टिवली ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहता है। रेयरफैक्शन दैट मींस लेस डेंसिटी,
एंड कंप्रेशन दैट मीन्स हाई डेंसिटी। अब हम कंप्रेशन के बारे में, कंप्रेशन एक रीजन है, ये ऐसा रीजन है जहां पे प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई क्यों है? ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी भी यहाँ हाई है जिसके कारण प्रेशर हाई होता है। ऑन द अदर पॉइंट इज रेयरफैक्शन, द रीजन इन विच प्रेशर इज लो। रेयरफैक्शन वो रीजन है जहां प्रेशर लो है, और प्रेशर लो होने का कारण है कि एयर डेंसिटी भी वहां क्या है, रेयरफैक्शन रीजन में लो है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये कंटिन्यू पैटर्न बनता है या पाया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चों रेयरफैक्शन और कंप्रेशन ये दोनों पैटर्न कंटिन्यू बनता है। एंड ऑन द अदर वे ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्म के रूप में फॉर्मेशन या पैटर्न फॉलो करता है।